सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन डॉम। किस तरह से हम लोग ऐड और रिमूव करें और इंसर्ट किस तरह से हम लोग डॉम में करें अपने एलिमेंट्स को, तो वो आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। आज से पहले हम लोगों ने जितना भी डॉम के बारे में सीखा, तो उन सब वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ऑलरेडी एक एलिमेंट HTML फाइल पे बना देते थे। सपोज चाहे वो div हो, चाहे वो एंकर टैग हो, चाहे वो हमारा स्पैन हो, तो हम लोग एलिमेंट को HTML फाइल पे ऑलरेडी बना देते थे। फिर उसके बाद चाहे हमें क्लास नेम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से ऐड करना हो, या एट्रीब्यूट्स ऐड करते थे, या कुछ और स्टाइलिंग्स ऐड करते थे, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से करते थे। बट हाँ, हम लोग सबसे पहले एलिमेंट को HTML फाइल पे बनाते थे। बट जब हमें HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना होगा, तब हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तब वहाँ पे ये document.create एलिमेंट वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो हम लोग इस document.create एलिमेंट का यूज़ करके हम लोग एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में, और फिर उसको डॉम में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं क्रिएटिंग एलिमेंट्स। तो दोस्तों, ऐड ए न्यू एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट एलिमेंट। ये क्या करता है, जिस भी पेरेंट एलिमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे, उसके पेरेंट एलिमेंट में सबसे लास्ट चिल्ड्रन एज ए लास्ट चिल्ड्रन इसको अपेंड कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सिंटैक्स, कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू document.create एलिमेंट और div, और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे एलिमेंट बनाना हो, चाहे वो div हो, एंकर टैग हो, इमेज टैग हो, स्पैन हो, जो भी आपको एलिमेंट बनाना हो, आप लोग इसके अंदर यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। उसके बाद फिर जो भी उसके अंदर आपको टेक्स्ट कंटेंट देना हो, जैसे न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर अगर आपको इसके अंदर क्लास नेम ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। फिर रिमूव करना है या एट्रीब्यूट्स ऐड करना हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, जो कि आज से पहले हम लोगों ने अपने पहले वीडियोज़ में सीख रखा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्रिएट एलिमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बॉडी टैग है। HTML फाइल में हमारे पास बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जिससे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करवा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं index.js में। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट एक यहाँ पे div बना लेते हैं, कॉन्स्ट div एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ओके COO हो गया। एक को हम लोग हटा देते हैं, कॉन्स्ट div एलिमेंट इज इक्वल टू document डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट कर लेंगे, और कौन सा क्रिएट करना है, तो चलिए हम लोग div कर देते हैं, div। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे div एलिमेंट करना है डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू दिस। ओके, इसको स्ट्रिंग में पास करना है, दिस इज div ब्लॉक। ठीक है, दिस इज अ div ब्लॉक को सेव कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को बनाते हैं। अब देखिए, फिलहाल मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं आपको इसका डॉम दिखाऊं तो बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट टैग दिख रहा है, वो एलिमेंट जो हम लोगों ने बनाया वो नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने एलिमेंट तो बना लिया, लेकिन इस एलिमेंट को हम लोगों ने डॉम में भी इंसर्ट नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग इसको एलिमेंट को डॉम में कैसे इंसर्ट करते हैं वो सीखते हैं। दोस्तों, इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे एक एलिमेंट को। अब हमको उसको डॉम में इंसर्ट करना है। तो दोस्तों, एक मेथड होता है जो होता है हमारा अपेंड चाइल्ड। तो देखिए, एड्स द एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट एलिमेंट। तो ये क्या करता है, लास्ट एज अ लास्ट चिल्ड्रन, वो किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर जिसको भी हम लोग टारगेट करेंगे तो वो उसमें अपेंड कर देगा एज अ लास्ट चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोड है, जो सिंटैक्स यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्स्ट पैरेंट है, पैरेंट हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि हम लोग एक किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि कंटेनर है। ये देखिए, document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिस एक एलिमेंट का ID हम लोगों ने कंटेनर रखा होगा। तो चलो भाई कंटेनर ले लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट चाइल्ड इज इक्वल टू document डॉट क्रिएट एलिमेंट। देखिए, ये तो हम लोग एक एलिमेंट बना रहे हैं, वो भी p टैग, और फिर उसके p टैग के अंदर टेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो दिस इज ए न्यू पैराग्राफ। तो ये दोनों कोड तो है वो एलिमेंट बनाने का। अब हमको इसके अंदर अपेंड करना है पेरेंट के अंदर। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये चाइल्ड के अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस चाइल्ड को हम लोग इसमें एज अ आर्गूमेंट पास कर देंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। तो दोस्तों,
अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा जो डॉम स्ट्रक्चर है सिर्फ स्क्रिप्ट है और कोई भी कोड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ये तो हम लोगों ने एक एलिमेंट बना के रखा है। अब मैं चाहता हूँ क्या, क्योंकि हमारे पास HTML एलिमेंट में सिर्फ अभी हमारे पास बॉडी है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर हमारा जो है चिल्ड्रन एज अ चाइल्ड वो मैं इसको अपेंड कर दूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ, तो लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसमें हम लोग जो टैग नेम होगा वो हमारा बॉडी डाल देता है। ठीक है, चलो बॉडी। अब मैं आ जाऊँगा बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें मैं इस div एलिमेंट को पास कर दूंगा, सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब आप देखो मुझे यहाँ पे ये दिखना चाहिए। चलो मैं इसको रन कर देता हूँ पोर्ट 4000 5000 को, और फिर से गो लाइव कर देता हूँ, तो ये हमारा फिर से चला देगा। तो देखो दिस इज ए div ब्लॉक। अब मैं आपको डॉम स्ट्रक्चर इसका दिखाऊं, तो आप लोग जैसे मैं वो बॉडी को ओपन करूंगा तो हमारे पास स्क्रिप्ट टैग के बाद हमारे पास div है। देखो हमारा div जो है HTML एलिमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमारे पास बॉडी के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, तो कुछ भी हम लोग अगर अपेंड करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे हो, मतलब स्क्रिप्ट से ऊपर हो। लेकिन क्या कर दिया कि अगर आप लोग यहाँ पे डॉम स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी के बाद हमारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बाद ये div को ऐड किया है। तो इससे पता चल गया आपको कि ये सबसे लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि एड्स द एलिमेंट एज अ लास्ट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट एलिमेंट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, अब सपोज आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कि जब आप लोग एक टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उस टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो सपोज कि आपके बॉडी टैग में आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें आपका लिस्ट आइटम है, सपोज कि आइटम 1 है। ठीक है, आइटम 1 है। फिर एक और लिस्ट है आपके पास li, और जिसमें कि आपका आइटम 2 है। ठीक है, आइटम 1 और आइटम 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे जाता हूँ, इन सबको जो मैंने लिखा है इसको हटाता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे हमारे पास आइटम 1 एंड आइटम 2 है। आप लोग डॉम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बॉडी के अंदर हमारे पास UL है और UL के बाद 2 लिस्ट आइटम है। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें क्लास नेम सेट कर देता हूँ, क्लास, ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। तो कॉन्स्ट अनऑर्डर लिस्ट इज इक्वल टू हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम लोग क्योंकि क्लास नेम है तो डॉट डाल देते हैं, तो ये अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि एक और लिस्ट आइटम मैं ऐड कर दूँ। तो चलिए हम लोग एक लिस्ट आइटम को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे लेट लिस्ट आइटम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे चलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग आइटम, क्योंकि हमें लिस्ट डालना है तो li डाल देते हैं, li। ठीक है, ये देखो li को मैं इस तरह से डाल दूंगा। चलो अब मेरा एक li आइटम बना दिया। अब मैं यहाँ पे li डॉट टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू यहाँ पे दे दूंगा आइटम 3, और इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद ये तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया एलिमेंट को। अब हमको इस एलिमेंट को इस पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड में ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड में हम लोग इसको लिस्ट आइटम को पास कर देंगे। लिस्ट आइटम को जैसे पास करेंगे, अब मैं सेव करता हूँ, तो अब आप देखो कि हमें यहाँ पे आइटम 3 दिख रहा है। और अगर हमारा यहाँ पे डॉम दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए li, तो तीसरा li में हम लोग का आइटम 3 लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डायनामिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी पेरेंट एलिमेंट में एक चिल्ड्रन को अपेंड करते हैं। तो ये आपको यूज़ होगा टू डू लिस्ट, जब हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो टू डू लिस्ट जब हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह से हम लोग अपेंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस तरह से अपेंड चाइल्ड हमारा जो मेथड है वो काम करता है। तो और दूसरे तरह से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा है दूसरा तरह से कि इंसर्ट बिफोर, तो ये एड्स द एलिमेंट बिफोर ए स्पेसिफिक चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट। तो ये क्या करता है ना, किसी भी, देखो सपोज कि हमारे पास अभी जैसे मान लो हमारे पास 3 आइटम है। ठीक है, सपोज में हमारे पास UL में li, HTML में हमने 3 li करके लिखा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम 4 मैं डालूँ, लेकिन वो इस 2 से पहले हो, या इस 3 से पहले हो, या इस 1 से पहले हो। तब हमको कैसे डालना होगा, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जब हमको डालना होगा तब हम लोग उसका यूज़ करेंगे इंसर्ट बिफोर। तो देखिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। कॉन्स्ट पेरेंट, देखो तो सबसे पहले हम लोग को पेरेंट को टारगेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्स्ट न्यू चाइल्ड इज इक्वल टू, एक न्यू चाइल्ड है, हम लोग
एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट एलिमेंट h2 एक हेडिंग टैग जिसका कि h2 टैग होगा वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट कंटेंट जो है अपडेट कर रहे हैं इंसर्टेड हेडिंग। ठीक है, तो ये तो जो 2 लाइन का कोड है, ये आप लोग को जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन है वो आप लोग एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब जो मेन काम होगा, देखो जिस पार्टिकुलर चिल्ड्रन एलिमेंट के आपको पहले लगाना है तो वो आप लोग यहाँ पे उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, वो उसको यहाँ पे टारगेट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे उस पैरेंट डॉट इंसर्ट बिफोर में यहाँ पे न्यू चाइल्ड जिसको आपको डालना है, और वो यहाँ पे रेफरेंस चाइल्ड जो आपको जो पार्टिकुलर एलिमेंट जिसके पहले डालना है वो आप लोग यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पे पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिख देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम बना लेते हैं, li यहाँ पे आइटम 3 कर देंगे, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब दोस्तों इन सबको मैं हटा देता हूँ। देखो, तो अनऑर्डर लिस्ट को मैं टारगेट करे रखता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पे इसका टारगेट कर रहे हैं क्लास बना के यूएल को। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम 4 को मैं डालूँ, आइटम 4 को मैं डालूँ, या नहीं तो काम करते हैं ये अभी आइटम 4 यहाँ पे डाल दे, 1 2 और 4 सेव कर देते हैं। अभी यूआई देख लो आप, आइटम में हमारा जो होगा, ओके अभी हमको यहाँ से रिमूव करना होगा जावास्क्रिप्ट से। अभी मैं सेव कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट फाइल को। अब आप देखो हमारे पास आइटम है 1 2 और 4। मैं चाहूँगा जावास्क्रिप्ट से आइटम 3 को डाल दूँ आइटम 4 से पहले। ठीक है, आइटम 4 हमारा कौन सा है? अब देखो यहाँ पे आइटम 4 जो है वो हमारा लास्ट चिल्ड्रन है, मतलब थर्ड चिल्ड्रन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट आइटम को टारगेट करेंगे। तो चलिए लास्ट आइटम को कैसे टारगेट करेंगे, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से लिस्ट में क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास इजकल टू आइटम 1। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आइटम 2 आइटम 4 इस तरह से ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ से चलेंगे, क्लास आइटम 2 डाल देते हैं, इसमें आइटम 2 डाल देते हैं, और इसमें भी क्लास जो है वो आइटम 4 डाल देते हैं। ठीक है, चलो 4। अब मैं इस आइटम को टारगेट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ चलूँगा लास्ट वाले आइटम को, तो लेट आइटम 4 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर उसके बाद डॉट देंगे और फिर आइटम डाल देंगे। ठीक है, ये जो क्लास नेम है हम लोग वहाँ से उठा लेंगे आइटम 4, कॉपी करते हैं इसको, आइटम 4 यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो टारगेट हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, तो कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम लोग यहाँ चलेंगे आइटम, क्योंकि li हम लोग को बनाना है, लिस्ट आइटम बनाना है, तो हम लोग लिस्ट एलिमेंट को बना देंगे न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आइटम 3। ठीक है, आइटम 3 डाल देते हैं, आइटम 3 सेव कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अनऑर्डर लिस्ट डॉट इंसर्ट बिफोर इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अब देखिए पहला आर्गुमेंट जो मैं नया एलिमेंट बनाया तो वो उस न्यू एलिमेंट को पास कर देंगे, न्यू एलिमेंट। अब फिर किससे पहले डालना है हमको, तो वो हम लोग जो टारगेट किया आइटम 4, इसको आइटम 4 को हम लोग पास कर देंगे, आइटम 4। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखो यहाँ पे आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, अब सपोज कि मैं आइटम 4 यहाँ ना दे करके आइटम 2 डालता हूँ, आइटम 2 हमारा क्या है, 1 के बाद 2 है, तो ये क्या कर देगा, 2 से पहले डाल देगा, तो हमारा क्या होगा आइटम 1 3 2 4। तो अब आप देखो 1 3 2 4। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बिफोर, किस तरह से हम लोग बिफोर करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट से पहले किस एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, वो हम लोग इसको इंसर्ट बिफोर की मदद से करेंगे। अब आप देखो एक होता है अपेंड, जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स और टेक्स्ट नोट को एक साथ करने के लिए होता है, और प्रीपेंड जो कि हमारा एड्स द एलिमेंट एज अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपेंड के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को एक बार ऐड कर सकते हैं, या चाहे वो टेक्स्ट का नोट्स हो चाहे वो किसी और चीज़ का हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये देखो अपेंड है, कॉन्स्ट पेरेंट बनाया हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो टारगेट किया किसी भी एक कंटेनर को। अब हम लोग पेरेंट डॉट अपेंड, ये एक प्लेन टेक्स्ट डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक क्रिएट एलिमेंट बना करके खुद से जावास्क्रिप्ट की मदद से इस पैन टैग को हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सपोज कि हमारे पास आइटम 3 अभी यहाँ आइटम 3 है, सेव कर देते हैं। अब आप देखो मैं यहाँ चलता हूँ, इन सब को मैं हटाता हूँ, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट को रहने देते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और 2 आइटम बनाता हूँ, 2 एलिमेंट बनाते हैं। तो कॉन्स्ट आइटम 4, ओके आइटम 4 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग li बना देंगे। ठीक है, और इसी तरह से एक और आइटम बना देंगे आइटम 5 यहाँ पे, और यहाँ पे
यहाँ पे इसका नेम दे देंगे आइटम 5। चलो 2 एलिमेंट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ चलेंगे। अब हम लोग यहाँ देखो तो हम लोग को इसके अंदर आइटम 4 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आइटम 4, ठीक है, आइटम 4। उसके बाद फिर आइटम 5 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आइटम 5, ये डाल देंगे। अब हम लोग एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को किस तरह से ऐड करेंगे, ये भी क्या करेगा, हमारे सबसे लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है, लास्ट में ऐड करता है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट अपेंड करा दो भाई, किसको, सबसे पहले आइटम 4 को अपेंड कराओ, फिर उसके बाद आइटम 5 को अपेंड करा दो, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। तो अगर मैं यहाँ पे आइटम 5 पहले दूंगा तो आइटम 5 को पहले इंसर्ट करा देगा, बाद में आइटम 4 को इंसर्ट करेगा। तो मैं सेव करता हूँ तो आप देखो 5 और 4। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का अपेंड मेथड जो है वो कॉल होता है, ठीक है। अब हमारा प्रीपेंड में भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा सबसे पहले, मतलब वो क्या करेगा सबसे पहले ऐड कर देगा। चलो मैं यहाँ चलता हूँ और इन सबको मैं हटाता हूँ। अभी मैं आइटम 0 बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिस्ट बना दिया, आइटम 4 को हटा के आइटम 0 डालता हूँ, और इस आइटम 0 डॉट टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग डाल देते हैं आइटम 0, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे से कैपिटल आई कर देता हूँ आइटम 0, और फिर इन अपेंड मेथड को अब हटा के प्रीपेंड मेथड लगाता हूँ। प्रीपेंड यहाँ जाएंगे और फिर आइटम 0 को पास कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे, अभी देखिए हमारे पास HTML में 1 2 3 है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करें, प्रीपेंड मेथड लगा के मैं चाहता हूँ कि ये आइटम 0 जो है वो सबसे पहला एज अ पहला चिल्ड्रन इसके चिल्ड्रन में ऐड हो जाए। तो मैं सेव करता हूँ, UI पे चलूँ तो देखो 0 1 2 3। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रीपेंड मेथड का लगा के इसको एड्स द एलिमेंट एज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट करवा सकते हैं। तो आप लोग को पता चल गया किस तरह से हम लोग एक क्रिएट करेंगे एलिमेंट को, और फिर उसके बाद हम लोग किस तरह से डॉम में उसको इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग 3 तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, मल्टीपल वे से, 4 तरह से। एक तो होता है अपेंड चाइल्ड, दूसरा है इंसर्ट बिफोर, तीसरा है अपेंड, और चौथा है प्रीपेंड। अब हम लोग दोस्तों सीख लेते हैं रिमूव कैसे करेंगे। तो बना तो लिया, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट तो कर दिया। अब हमें रिमूव करने का जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पे 2 मेथड हमारा यूज़ होता है। तो एक होता है डॉट रिमूव चाइल्ड, ठीक है, तो रिमूव से चाइल्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट। जब हमें किसी भी एक पार्टिकुलर चिल्ड्रन को रिमूव करना होगा उस पार्टिकुलर पेरेंट के अंदर से, तब हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे। जैसे कॉन्स्ट पेरेंट एक बनाया हम लोगों ने, एक टारगेट किया किसी भी एक कंटेनर को, ठीक है, उसके बाद फिर एक वेरिएबल बनाया चाइल्ड टू रिमूव, किस चिल्ड्रन को रिमूव करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके उसको टारगेट कर लिया, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को जिसको रिमूव करना है। टारगेट करने के बाद अब हम लोग पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड करके उस चिल्ड्रन को पास कर देंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और फिर अभी HTML पे चलते हैं। HTML फाइल पे हमारे पास अभी आइटम 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। अब मैं इसको आइटम 3 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो आइटम 1 2 3 है हमारे पास, मैं चाहता हूँ ये बीच वाला हट जाए, आइटम 2 हट जाए। तो मैं इस आइटम 2 को टारगेट करता हूँ HTML यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल में, कॉन्स्ट आइटम 2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको डॉट डाल देंगे क्योंकि क्लास नेम से टारगेट कर रहे हैं। अब हम लोग देखो क्योंकि क्लास नेम से टारगेट कर रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे चलेंगे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, ये देखो रिमूव चाइल्ड हम लोग चलेंगे, और फिर रिमूव चाइल्ड में हम लोग इस आइटम 2 को पास कर देंगे, आइटम 2 को पास कर देंगे, और फिर मैं इसको सेव कर देते हैं। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखो हमारे पास आइटम 1 और आइटम 3 है, तो हमारे पास आइटम जो 2 था वो अब हट चुका है, ठीक है। तो ये तो होता है दोस्तों चिल्ड्रन को जब हमें रिमूव करना हो तो हम लोग इसको रिमूव चाइल्ड मेथड को कॉल करते हैं। अब उस पार्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट को ही हमें हटाना हो, ठीक है, या किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली रिमूव्स द एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है, मॉडर्न और सिंपलर मेथड। ये मॉडर्न तरीका है और सिंपलर मेथड है। ये तो हो गया एक कि पेरेंट एलिमेंट से जाओ फिर उसके अंदर चिल्ड्रन एलिमेंट को खोजो। अब हम लोग डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कैसे हटा सकते हैं, डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करके। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पेरेंट को पहले टारगेट किया, टारगेट करने के बाद फिर चिल्ड्रन को भी टारगेट किया जिसको हटाना था। अब फिर हम लोग क्या करें, पेरेंट एलिमेंट के थ्रू डॉट रिमूव चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं और फिर इसको हटा रहे हैं। बट इससे भी एक सिंपलर तरीका क्या है कि हम लोग विदाउट पेरेंट एलिमेंट को टारगेट किए हुए मैं इस कोड को अगर हटा दूं, इस कोड को हटा दूं, और फिर यहाँ पे सिर्फ आपको इसको आइटम 2 डॉट इसको भी हटा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 2
डॉट रिमूव, आइटम 2 डॉट रिमूव अगर करूँ, सिर्फ इतना करूँ और फिर अब सेव करूँ, जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखोगे कि हमारा आइटम 1 और 2 3 है और 2 जो है वो हट चुका है। अब मैं यहाँ पे आइटम 3 को अगर करूँ, यहाँ पे डॉट आइटम 3 डाल देता हूँ, डॉट आइटम 3, वेरिएबल नेम भी थोड़ा चेंज कर देते ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है, कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ में नहीं रखना है हम लोग को। आइटम 3 को हम लोग डाल दिए, अब रिमूव करेंगे तो देखो हमारे पास 1 और 2 है, आइटम 3 रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कैसे एक पार्टिकुलर एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे वो हम लोग सीख चुके हैं आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।